राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर दिन सोमवार और 26 सितंबर दिन मंगलवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर को 7:55 से। 26 सितंबर को सुबह 5:01 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादश तिथि शुरू हो जाएगी। तो 25 सितंबर को गृहस्थ जीवन वाले इस व्रत को कर रहे हैं और 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले इस व्रत को रखेंगे। 26 सितंबर को द्वादश तिथि लग जाएगी। कारण बस यही है कि 26 सितंबर को एकादशी तिथि उदया तिथि में रहेगी। इसी कारण 26 सितंबर को यह व्रत भी किया जाएगा। दूजी एकादशी के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरीके से आप 25 या 26 दोनों ही दिन व्रत किया जाएगा। तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु 25 सितंबर को बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो 25 सितंबर को अगर व्रत किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। 25 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त 9:12 से लेकर 10:42 तक है। उसके बाद आपको व्रत का पारण अगले दिन 26 सितंबर को दोपहर 1:35 से 3:42 तक करना है। तो इस प्रकार से आपको अपना व्रत रखना है। और परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी का धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। वहीं अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी पर आपको पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। तो आप सुबह उठकर अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ कीजिए और इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले रंग के फूल आदि अर्पित कीजिए। उनको अक्षत आपको अर्पित नहीं करना है, क्योंकि एकादशी की पूजा में अक्षत भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किए जाते हैं। और तुलसी दल प्रसाद में भोग में जरूर लगाना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पूजा अर्चना करने के बाद आपको व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी है। तो चलिए आइए परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जिससे व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महंत कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो हे भगवान, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था।
लेकिन इंद्र के देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, कृपया करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होंगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नांगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित होगी। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। तो हे राजन, जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते तथा सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है और आप सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक से अगर करते हैं तो आपके सभी पापों का नाश होता है और आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन के व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है और इस दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी है। पूरी श्रद्धा मन भाव से करना है। आपको इस दिन व्रत रखना है। व्रत को आप 25 या 26 सितंबर किसी भी दिन रख सकते हैं। 25 सितंबर को व्रत विशेष शुभ फल देने वाला है, तो आप 25 सितंबर को रखेंगे तो ज़्यादा ही बेहद शुभ लाभ देगा आपको। आप 26 सितंबर को भी रख सकते हैं। 26 सितंबर को उदया तिथि में व्रत किया, उदया तिथि में एकादशी प्रारंभ हो रही है। इसी कारण उदया तिथि में एकादशी प्रारंभ होने के कारण ही एकादशी का व्रत 26 तारीख को भी रखा जाएगा। 26 तारीख को यह व्रत वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे और 25 सितंबर को लोग गृहस्थ जीवन के लोग इस व्रत को करेंगे। तो आप अपने अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं। तो आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा दोस्तों। राधे राधे।